हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे कि सेल्स रिटर्न क्या होता है और परचेज रिटर्न क्या होता है। तो आइए कॉपी में हेडिंग दे देते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। नाउ व्हाट इज सेल्स रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न इनवर्ड, ये होता क्या है? सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड क्या चीज है? तो इसके रिगार्डिंग ध्यान देते हैं हम लोग। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है जो गुड्स हम लोगों ने सेल किया था वो रिटर्न आ गया। ठीक है, हम लोगों ने जो गुड्स सेल किया था जनरली क्रेडिट बेसिस पे, आई रिपीट, जनरली क्रेडिट बेसिस पे जो गुड्स हमने सेल किया था कस्टमर को और जो डेटर्स क्रिएट हुआ था हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो गुड्स रिटर्न आ गया। ठीक है, क्यों रिटर्न आ गया? कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, आइदर द गुड्स वर डिफेक्टिव, गुड्स डिफेक्टिव था, ठीक है, या फिर क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था, ठीक है, या फिर कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं था, उसने ज्यादा खरीद लिया था। तो किसी भी कारण से कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, व्हाई रिटर्न इनवर्ड? जब हम लोग गुड्स सेल करते हैं तो बिजनेस से गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट होता है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर, तो बिजनेस से गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट होता है, बिजनेस से गुड्स बाहर की तरफ जाता है, आउटफ्लो होता है, गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट होता है इन केस ऑफ सेल। पर जब सेल किया हुआ गुड्स कस्टमर रिटर्न कर देगा बिजनेस को, सेल किया हुआ गुड्स जब बिजनेस को रिटर्न कर देगा कस्टमर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। सपोज सपोज ये हमारा कस्टमर है, ठीक है, कौन है ये राम श्याम जोदू या फिर मोदू है। कौन है ये है राम श्याम जोदू या फिर मोदू। ठीक है, तो ये राम श्याम जोदू या फिर जो मोदू है, ठीक है, बिजनेस ने गुड्स बेचा था, सेल किया था, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस ने गुड्स सेल किया था, सोल्ड गुड्स। किसको बेचा था बिजनेस ने? बिजनेस ने गुड्स बेचा था राम श्याम जोदू या फिर मोदू को। तो इसका कुछ भी एक नाम समझ लो, आइदर ये राम होगा या फिर ये श्याम होगा या फिर ये जोदू होगा या फिर ये मोदू होगा। तो बिजनेस ने गुड्स सेल किया था राम श्याम जोदू या फिर मोदू को। तो जब गुड्स सेल किया था बिजनेस ने, तो गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट हुआ था। ठीक है, गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट हुआ था। और जब कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देगा, तो कस्टमर के तरफ से गुड्स रिटर्न आ रहा है बिजनेस में, तो गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है बिजनेस में गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। जब बिजनेस गुड्स सेल किया था कस्टमर को, तो बिजनेस से आउटवर्ड मूवमेंट हुआ था गुड्स का। और जब कस्टमर रिटर्न कर देगा गुड्स, तो वापस से गुड्स कहां आ रहा है? बिजनेस में आ रहा है कस्टमर की तरफ से। तो बिजनेस में गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। मतलब बेसिकली जो गुड्स हमने सेल किया था कस्टमर को, वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। आइदर वो गुड्स डिफेक्टिव था, या फिर क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था, या फिर कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं था, इसलिए कस्टमर ने रिटर्न कर दिया गुड्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? तो आंसर है सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस। व्हाई डेबिट बैलेंस सर? सेल्स इनकम है, पहले समझो, सेल्स हमारा इनकम है, और सेल्स इनकम इसलिए सेल्स का क्रेडिट बैलेंस। सेल्स हमारा इनकम है, इसलिए सेल्स का क्रेडिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न का ऑपोजिट डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न के कारण सेल्स कम हो जाता है। सपोज हम लोगों ने कस्टमर को 100 रुपीज का गुड्स सेल किया था। सपोज हम लोगों ने कस्टमर को 100 रुपीज का गुड्स सोल्ड किया था, सेल किया था। कस्टमर ने उसमें से 10 रुपया का गुड्स रिटर्न कर दिया। 100 रुपया का गुड्स लेके गया था कस्टमर, कस्टमर 10 रुपया का गुड्स रिटर्न कर दिया। तो फाइनली नेट सेल्स कितना कहलाएगा बिजनेस में? नेट सेल्स विल बी 90 रुपीज। मतलब फाइनल सेल्स जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो कितना होगा? 90 रुपीज। ठीक है, फाइनल सेल्स जिसको हम लोग कंसिडर करेंगे वो कहलाएगा कितना? 90 रुपीज। मतलब फाइनली मेरा सेल्स जो हुआ है वो कितना हुआ है? 90 रुपीज। तो सेल्स रिटर्न के कारण हो क्या रहा है? जो डेटर्स हमने क्रिएट किया था कितना से? 100 से। हमने डेटर्स को 100 से क्रिएट किया था। डेटर ने अगर 10 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो डेटर का बैलेंस 10 रुपया से कम हो गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरा चीज, सेल्स रिटर्न हो रहा है, सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कुछ बात लिख लेते हैं।
ठीक है, तो सेल्स रिटर्न के बारे में लिखते हैं, तो कॉपी निकाल लो, सेल्स रिटर्न के बारे में लिखेंगे, लिखो whenever the goods comma which were previously sold to customer, which were previously sold to customer, comma now returned by the customer, now returned by the customer, now returned by the customer due to defectiveness, ड्यू टू डिफेक्टिवनेस मतलब वो गुड्स डिफेक्टिव था इसलिए कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, और द गुड्स डज नॉट मैच customers requirement, or the goods does not match customers requirement, और द गुड्स डज नॉट मैच कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमर को जो चाहिए था वो कस्टमर को नहीं मिला इसलिए कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया, कॉमा इट इज टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न, इसी को हम लोग क्या देते हैं, सेल्स रिटर्न, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न, फुल स्टॉप। इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड, इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। नाउ सेल्स रिटर्न हैज डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न का होता है डेबिट बैलेंस, full stop. The required journal entry will be, तो रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न के कारण हम लोग जब सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस होता है इसलिए हम लोग कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, एंड सेल्स रिटर्न के कारण डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो हम लोग कर देंगे डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और ये एंट्री हमेशा याद रखना लिस्ट प्राइस पे होता है, दैट इज सेल्स प्राइस पे होता है ये एंट्री, ठीक है। तो ये था सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड।